एक प्यारी सी कहानी साईं बाबा और ब्राह्मण की। एक बात तब की है जब बाबा की ख्याति चारों ओर फैलने लगी थी। बाबा महिमा जानने के लिए हजारों लोग उन्हें प्रतिदिन मिलने आते थे। इन हजारों लोगों में एक ब्राह्मण ऐसा था जो बिना बाबा का दर्शन किए भोजन नहीं करता था, चाहे कितने भी देर हो जाए। और जब अक्सर उनका नंबर आता तो तब एक रात तो हो जाती, इसीलिए वह सिर्फ रात को ही खाना खा पाता था। बाबा को उस पर दया आई और एक दिन बाबा उसने कहा कि तुम आया मत करो, बिल्कुल मैं तुम्हारे जहाँ रहते हो वहीं आऊँगा। वह खुश हो गया और यह जानकर बाबा खुद उसके घर आएंगे तो मैं उनके साथ खाना खाऊंगा। अगले दिन वे खाना थाली में सजा कर बाबा की राह देखने लगा। बाबा तो नहीं आए, लेकिन एक कुत्ता सारा समय पर परेशान करता रहा और बार बार उसकी थाली को खाने की कोशिश करता रहा। कई बार भगाने पर भी कुत्ता नहीं जा रहा था। तब गुस्से में ब्राह्मण ने उसे दो तीन डंडे मार दिए और दिन खत्म होने पर ब्राह्मण अपनी शिकायत लेकर आया, बाबा के पास आया और उसने कहा कि साईं बाबा बोले कि मैं तो आया था लेकिन तुम ही मुझे नहीं पहचान पाए और ऊपर से मुझे डंडे भी मारा। इतने कहकर बाबा ने अपनी पीठ दिखाते हुए जिस डंडे के निशान पर देखे जा रहे थे ब्राह्मण आचार्य की प्रशस्त के मांगने लगा। बाबा मुझ पर अज्ञानी माफ कर दीजिए, दो मैं आपको पहचान नहीं सका। ब्राह्मण सही की मित्रते हुए बोला, बाबा मुझे बस एक और मौका इसकी निर्नाश नहीं करूँगा। बाबा उसकी बात मानते हुए बोले, ठीक है मैं आऊँगा। ब्राह्मण खुश होकर अपने घर लौट आए। अगले दिन फिर से थाली सजाकर बाबा का इंतजार करने लगा। इस बार वह किसी कुत्ते को अपने द्वार पर आने के बाद हाथ जोड़कर, क्योंकि कुत्ता नहीं दिखा। दोपहर हो गई, कुत्ता तो नहीं आया, पर एक बड़ा गंदा कई दिनों से नहीं नहाया हुआ और उसके शरीर में काफ़ी अंतर उसे थाली में पड़ा खाना मांगने लगा। पर ब्राह्मण ने उसे देने से मना कर दिया और उसे वहाँ से जाने के लिए कहा। भिखारी थोड़ी देर बाद वहाँ से खड़े होकर बाहर चला गया। एक दिन खत्म हो गया और ब्राह्मण फिर से वहीं बाबा के दरबार में पहुंचा और बोला, सच बताना इस बार आप नहीं आए, आपका कोई दूसरा जगह नहीं होगा। बाबा ने बोला, मैं आया था, मैं तुमसे भोजन के लिए मांग रहा था लेकिन तुम भी मना कर लौटा दिया। ब्राह्मण ने उसे समझ आया कि भिखारी ही बाबा थे। अपने मूर्खता का पता चलाने के लिए वह बाबा के आगे फूट फूट कर रोने लगा और एक दिन बार एक अपने घर आने के लिए कहने लगा। अपने मना कर दिया, बोले उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हाँ मैं आऊँगा और तुम पहले ठीक बनोगे। बस इतना ही जानकर लो, मैं हर किसी में हूँ, हर जगह, इसीलिए मैं ज़रूरतमंद नज़र आऊँगा। तो यह मदद करने के लिए बस